आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रेड अल्फा इंडिया पर। तो आज हम इस वीडियो में मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके, साथ ही हम ट्रेडिंग भी करेंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अलग अलग टूल्स के साथ पेयर करके आप कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं ट्रेडिंग को स्टार्ट। तो भाइयों, मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैंने ओलिम ट्रेड प्लेटफॉर्म यहाँ पर ओपन किया हुआ है और आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेडिंग करेंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके हम ट्रेडिंग करने वाले हैं। उसमें अलग अलग टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, तो वो सारे मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा एक एक करके कि कौन कौन से टूल्स ऐसे हैं जिनको आप यूज़ करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग ट्रेडिंग कर सकते हो। एक अच्छा आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा अगर आप उन टूल्स को यूज़ करोगे। वैसे आप सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके भी कर सकते हो, ये सबसे सिंपल और ईजी वे है, लेकिन आप कुछ टूल्स भी यूज़ कर सकते हो, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक चार्ट है हमारा और इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको इसका मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको और जूम आउट कर दूँ, यहाँ पर अब देख सकते हैं, अब यहाँ पर आप बिल्कुल ही जान जाएंगे कि आपको कौन सा यहाँ पर रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट यहाँ पर है और कैसे इसके हिसाब से आपको ट्रेड करनी है। अब यहाँ पर जैसे मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ ऊपर और नीचे मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर दिया है। अब इसी के हिसाब से प्राइस मूव करती है, तो प्राइस अगर यहाँ ऊपर टॉप को टच करेगी यानी रेजिस्टेंस को टच करेगी तो वो सपोर्ट की तरफ जाएगी, यहाँ पर आपको ट्रेड प्लेस करनी है नीचे की तरफ, और अगर नीचे टच करेगी तो रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी, यहाँ पर आपको ऊपर की ट्रेड प्लेस करनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य रख के ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर आपको ज़रूरी है, लेकिन वो हर स्ट्रेटजी में भी ज़रूरी है, ओवरऑल ट्रेडिंग में भी ज़रूरी है और ऐसे तो ये फिलहाल ज़रूरी है ही अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके ट्रेड करनी है। तो ये तो हो गया सिंपल सबसे बेसिक सा तरीका, मैं भी इसी का यूज़ करके ट्रेडिंग करने वाला हूँ आगे। लेकिन अब इसमें आपको कुछ अगर वेरिएशंस ऐड कर देने हैं, कुछ आपको टूल्स इसमें ऐड करने हैं ताकि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर हो जाए, तो यहाँ पर हम इंडिकेटर्स में यहाँ पर हम जा सकते हैं और सबसे पहला हम टूल यहाँ पर ले सकते हैं बॉलिंजर बैंड्स। अब बॉलिंजर बैंड्स जो है ये अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो इनका जो ये ऊपरी छोर है ये एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करता है और जो निचला छोर है ये एक तरीके से सपोर्ट का काम करता है। देख सकते हो, निचले छोर को छूकर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर के छोर को छूकर नीचे की तरफ आ रही है, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अब बॉलिंजर बैंड्स अगर आपको नहीं यूज़ करने हैं, आपको सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करना है, तो यहाँ पर आपको पैराबोलिक ले लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको बताता है कि कहाँ पर प्राइस किस डायरेक्शन की तरफ अपना रुख आगे बदलने वाली है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो प्राइस ऊपर बढ़ रही है, इसको मैं हटा देता हूँ, अब सिंपल पैराबोलिक समझाता हूँ आपको। यहाँ पर देख रहे हो कि प्राइस सीधा यहाँ पर देख रहे हो कि ऊपर बढ़ रही है, तो अब तो यहाँ पर आपको एक दो कैंडल फॉर्म हो गई, तो आपको पता लग गया कि प्राइस का डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। लेकिन आपको ये कब पता लगेगा कि नहीं, अब प्राइस ने जो है अपना जो मोमेंटम है वो बदल दिया है, अब वो ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ जा रही है। एक दो रेड कैंडल बनेगी तो भी आपको पता लग जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर एक दो रेड कैंडल बन रही है उसके साथ आपको ये पैराबोलिक्स जो है ऊपर से नीचे बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो आप श्योर हो जाओगे। ये आपका एक कंफर्मेशन का काम करता है, चाहे आप कोई भी तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो, इससे जो है आप कंफर्मेशन ले सकते हो पैराबोलिक्स से। तो ये देख सकते हो यहाँ पे नीचे से ऊपर बन रहा है यानी प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे फॉर्म हो रहा है यानी प्राइस नीचे जा रही है। बहुत सिंपल है, इसको भी यूज़ करना है। तो अब मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, आप इन दो टूल्स का यूज़ करके बहुत ही अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके किसी भी चार्ट पर, किसी भी करेंसी पेयर पर, किसी भी एसेट पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मैंने अब आपको बता दिया है कि कैसे आपको सब कुछ करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आपको ड्रॉ करना है। देख सकते हो ऊपर आपको एक लाइन खींचनी है, वो आपका रेजिस्टेंस होगा, नीचे जो लोवेस्ट पॉइंट है इस पर आपको लाइन खींचनी है जो आपका सपोर्ट होगा। अब प्राइस जिसको भी छूकर जिस डायरेक्शन में निकलेगी उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड प्लेस करना है। अगर रेजिस्टेंस को छूकर नीचे की तरफ बढ़ती है तो आपको डाउनवर्ड ट्रेड प्लेस करनी है, सपोर्ट को छूकर ऊपर की तरफ बढ़ती है तो आपको अपवर्ड ट्रेड प्लेस करनी है। उसमें बॉलिंजर पैराबोलिक आप ऐसे वेरिएशन ऐड कर सकते हो फॉर बेटर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। अब हम यहाँ पर
आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक ट्रेड प्लेस करके दिखाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके, और मैं यहाँ पर आपको एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये दिखाना प्रेफर करूँगा कि मार्केट में अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से प्राइस बहुत ही ब्यूटीफुली रिएक्ट कर रही है, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है प्राइस में, तो आप जो है बहुत ही भारी मार्जिन के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हो और अपने जो है ट्रेड्स को विन कर सकते हो। मतलब आपका जो मार्जिन होना है, जो मार्जिन आपका होगा वो बहुत ही जो है अच्छा होगा, बहुत ही बड़ा होगा इन केस आप कह सकते हो। तो जितने अच्छे मार्जिन के साथ आप विन करोगे उतना ही मतलब कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आपने अच्छी ट्रेड लगाई है उस टाइम पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही मुझे कहीं पर भी कोई सिग्नल मिलता है, किसी भी चार्ट पर, किसी भी एसेट पर, किसी करेंसी पेयर पर, मैं आपको ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। तो भाइयों यहाँ पर मैं एक ट्रेड लगा देता हूँ, 2 से 3 मिनट की ट्रेड यहाँ पर पहले मैं लगाऊंगा आपको मार्केट में जो प्राइस का मोमेंटम है वो दिखाने के लिए। अभी आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ नहीं भी करूँ तो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस जो है डाउनवर्ड शिफ्ट यहाँ पर ले चुकी है। अब हमें यहाँ पर ड्यूरेशन मैं यहाँ पर बढ़ा दूंगा करीब अगर आप देखो तो 4 कैंडल यहाँ पर बनी है, तो करीब मैं 5 से 4 मिनट की ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। सेफ साइड पर रहने के लिए मैं यहाँ पर 5 मिनट की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ कि कहीं अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा अपवर्ड भी अगर शिफ्ट हो जाए तो भी जो है हमें कोई दिक्कत ना हो। तो 3 ट्रेड मैंने प्लेस करी है। अभी प्राइस अगर थोड़ा ऊपर जाती है तो मैं और करूँगा, नहीं तो सिर्फ इसी से ही मैं आपको बेसिकली मार्जिन दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके अगर मार्केट का कंडीशन अच्छा है उसमें अगर आप ट्रेड करते हो तो कैसे बड़े ही अच्छे मार्जिन के साथ आप उस पर विन करोगे। और बहुत ही सिंपल, कोई स्ट्रैटेजी का आपको यूज़ नहीं करना है। आपको मैं बता दूँ, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको यूज़ नहीं करनी है। सिंपल आपको सिर्फ प्राइस के मोमेंटम के हिसाब से यहाँ पर जो है सब कुछ देखना है। तो अब यहाँ पर जो है हमको यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ आपके लिए। करंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं कहना चाहूँगा, देख सकते हो। तो यहाँ पर प्राइस कुछ देख सकते हो कि हर 4 से 5 मिनट में यहाँ पर अपना एक तरीके से पेस बदल दे रही है। वो किसी और डायरेक्शन में अगर बढ़ रही है, किसी भी डायरेक्शन में, उसके विपरीत हो जा रही है, उसके उल्टी जो है बढ़ना स्टार्ट कर दे रही है। और ये इससे पहले देखोगे आप तो ऐसा नहीं था, अभी फ़िलहाल यहाँ पर है। इससे पहले आप देखोगे तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था वो काफ़ी यहाँ पर, अगर मैं यहाँ जूम आउट करूँ तो देख सकते हो काफ़ी बड़ा था। यहाँ भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसको यहाँ पर, अगर मैं इसको इस वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करूँ तो देख सकते हो कुछ ऐसा सा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन के जो है यहाँ पर रेडी है। इस पर भी आप ट्रेड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म की ट्रेड्स होंगी तो इस पर भी ट्रेडिंग आप कर सकते हो। लेकिन अभी जो है करंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर आपको ट्रेड करना है, वो आपको यहाँ पर जो है जूम इन करने पर ही मिलेगा। वो अभी ये आपका रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इस पर हम ट्रेड कर रहे हैं। 2 से 3 ट्रेड शायद मैंने लगाई थी, 2 मैं विन कर चुका हूँ, एक अभी बाकी है, ये भी विन कर लेता हूँ। आप मार्जिन देख सकते हो, यही मेरा जो है मेन रीज़न था ट्रेड लगाने का कि वो जो शुरू में लगाई थी वो तो कह सकते हो कि मोमेंटम के हिसाब से हमने विन कर लिया। लेकिन ये जो है हमारी ट्रेड, ये आप कह सकते हो कि यहाँ पर आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है अच्छा सिग्नल यहाँ पर मिलता हुआ आपको नज़र आया है, यहाँ पे सिग्नल हमें मिला है। तो हमें भी जो है इसी बात का खास ध्यान देना है कि कभी भी आप जब भी ट्रेड प्लेस करो तो आप इस बात का ध्यान दो कि जो मार्केट है वो अभी उस टाइम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग करने के कैपेबल है या नहीं, उस पर आप कर पाओगे कि नहीं। क्योंकि अभी देख सकते हो सपोर्ट, नीचे सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस क्लियरली विजिबल है। आपको कुछ ड्रॉ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आप यहाँ पर ड्रॉ नहीं करोगे तो भी आपको क्लियरली विजिबल है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है, इस पर ही आपको ट्रेडिंग करनी है। और इससे पहले का अगर मैं दिखाऊं जूम आउट करके तो इसको अगर मैं डिलीट करूं यहाँ पर, इसके पहले का मैं जूम आउट करूं यहाँ पर, देख सकते हो तो ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। ये आपका ये ऊपर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, नीचे ये सपोर्ट है, इसको भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर पाओगे। यहाँ पर इसको भी हम
ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है और इसी पर प्राइस जो है आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस इसी के हिसाब से अप या डाउन मोमेंटम दिखा रही है। अभी ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न करंट है, तो करंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। और ये ट्रेड हमारी देख सकते हो कि कितने अच्छे मार्जिन के साथ हमने विन करी। यहाँ पर जूम इन करके भी मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देख सकते हो हमने यहाँ पर ओपन किया है करीब, और यहाँ मैं चाहता तो 7 से 8 ट्रेड लगा सकता था, लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही लगाया क्योंकि मुझे आपको यहाँ पर जो है मार्केट में कैसा प्राइस का मोमेंटम है, प्राइस किस हिसाब से रिएक्ट करती है वो दिखाना था, ना कि आपको ज़्यादा ट्रेड करके दिखाना। तो देख सकते हो कि करीब यहाँ पर अगर आप गिनो तो 4 बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हो चुकी है और अब प्राइस यहाँ पर प्राइस यहाँ पर अब अपोजिट डायरेक्शन में जाने को तैयार है। अब शायद ये जो है अपवर्ड मोमेंटम फिर से चालू हो जाएगा और फिर प्राइस जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये हमारी एक ट्रेड और बाकी है, 30 सेकंड और रिमेनिंग है इस ट्रेड में, तो ये भी हम विन कर लेंगे जल्दी ही। ये मत देखिएगा, ये 3 ट्रेड हमने लगाई है आज कमोडिटी कंपोजिट इंडेक्स पर, और देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुली प्राइस में जो है रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है तुरंत ही। अभी हमारी जो है ट्रेड एंड भी नहीं हुई है और यहाँ पर आप फिर से सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जब प्राइस जा रही है आप इस पर भी ट्रेडिंग कर सकते हो। हालांकि मैंने यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ अच्छा प्रॉफिट मैंने बना लिया है आज का, $9 के आसपास, 9 क्या $10 के आसपास मैंने यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर लिया है। 3 लगातार बैक टू बैक प्रॉफिट्स मेरी हुई हैं। तो अब आपको ये देख सकते हो कि अब आप इस हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो कि क्या आप फिर से ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो कि जितने प्रॉफिट्स हैं उसका आधा अमाउंट या फिर शायद पूरा, अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो। अगर आपका डेली कोटा नहीं पूरा हुआ है तो फिर आप फिर से ट्रेडिंग कर सकते हो, फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लगाओ। सेफ साइड पर रहने के लिए यहाँ पर देख सकते हो जितनी कैंडल बनती है उतनी या उससे 1 मिनट ज़्यादा की ड्यूरेशन की आपको ट्रेड लेनी है। तो सेफ साइड पर रहने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 3, 3, 6, तो 6 कैंडल्स है तो आप 6 मिनट की ट्रेड ले सकते हो, 7 मिनट की भी ले सकते हो। अभी जब ये अपवर्ड मोमेंटम अभी स्टार्ट हुआ है तब की बात करो। अगर बाद में अपवर्ड मोमेंटम बिल्कुल यहाँ पर बूस्ट हो चुका है, 1-2 कैंडल बन गई है हरी, तो फिर आप उस हिसाब से ट्रेड करोगे। 3 मिनट 4 मिनट की ट्रेड वहाँ पर ड्यूरेशन की लोगे। अमाउंट आप अपने हिसाब से प्रेफर कर सकते हो, प्रेफरेबल अमाउंट आप रख सकते हो जैसा आपको रखना है अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा ये सब कुछ, और बिल्कुल नए सिरे से मैंने सिखाने का प्रयास किया है नए लोगों के लिए भी, और आशा करता हूँ कि आप इस टेक्निक का यूज़ करके ट्रेडिंग करेंगे। और ध्यान दीजिएगा बहुत ही सिंपल है और सबसे ईजीएस्ट है, और इस पर आपको जो है मार्केट की समझ भी इससे जो है काफ़ी अच्छी आपको बन जाती है, काफ़ी अच्छी क्रिएट हो जाती है। तो वो ज़्यादा मेरे लिए मैटर करता है कि आपको समझ जो है, आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़े। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।